ओके, सो जो 5-4 हो गए हैं, 1 मिनट और। तब तक बताओ जो फ्राइडे पढ़ा था वो याद है? किसको किसको याद है? याद है मैम। वेरी गुड। और याद है मैम। ये आज फिर से वही 2 रिस्पॉन्सेज एज यूजुअल। चलो ठीक है। तो कौन समराइज करेगा कि हमने फ्राइडे क्या पढ़ा था? हु विल समराइज? बता देंगे मैम। यस क्लास। बहुत डिटेल में नहीं, जो भी याद है, जितना याद है वही बता दो। मैम हम लोग डिजास्टर में एग्जिट रूट के बारे में भी जाने थे। सेफ एग्जिट रूट कैसे यस। निकलना है। यस मैम, जिससे हम लोग देखे थे कि सेफ एग्जिट पॉइंट में मैम सबसे पहली पॉइंट तो है कि रास्ता क्लियर होना चाहिए, और दूसरा वो फायर प्रूफ होना चाहिए। और कोई भी अगर यदि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें इमरजेंसी एग्जिट 2 रूट रखना चाहिए। कहीं भी हम लोग ऑफिस वगैरह सब में होना ही चाहिए। और हम लोग देखे थे कि कोई डिजास्टर आता है तो उसमें लोगों को कैसे बाहर निकाला जाता है, तो फर्स्ट एड किट की सुविधा रखनी चाहिए अपने साथ में। और इमरजेंसी मीटिंग पॉइंट के बारे में भी जाने थे कि एक खुले जगह पे हम लोग हेड काउंट के लिए मीटिंग पॉइंट बना सकते हैं, जिससे कि दूसरा लोग अगर यदि फंसा हो तो उससे हम बाहर निकाल सके। किसी स्कूल में भी अगर यदि कुछ ऐसा घटना होता है तो हेड काउंट के जरिए हम उसको भी बचा सकते हैं। और फर्स्ट एड किट के बारे में जाने थे हम लोग। इमरजेंसी किट के बारे में भी जाने थे। जैसे कि इमरजेंसी किट में फूड, सबसे पहले फूड, पानी सब तो रहना ही चाहिए, और हमारा ज़रूरत का सामान, डॉक्यूमेंट वगैरह। और फर्स्ट एड किट में हमारा एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह, और बैंडेज, पट्टी, सीजर, ये सभी रहना चाहिए। एग्जैक्टली। वेरी गुड। तो फ्राइडे वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिजास्टर्स में से सेफली कैसे बचा जाए। ठीक है। तो पहले जो हमने अर्थक्वेक पढ़ा था उसका था कि किसी टेबल के नीचे चले जाओ अगर किसी घर में हो या एक ही फ्लोर है। और एक था कि किसी बिल्डिंग के पास नहीं जाना जो डैमेज्ड हो, क्योंकि उसका कोलैप्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इफ यू आर इन बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग से बाहर आओ। डोंट यूज एलिवेटर, ट्राई टू यूज स्टेयर्स। ठीक है। तो किसी ओपन ग्राउंड में जाओ जहाँ पे बिल्डिंग्स ना हो, जिसके आसपास ज्यादा बिल्डिंग्स ना हो। फ्लड्स में क्या करना है? ट्राई टू रीच हायर लेवल ऑफ द ग्राउंड। ठीक है। साइक्लोन्स में क्या था? ट्राई टू स्टे इनडोर्स, बाहर नहीं आना है। अभी ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम फर्स्ट एड के बेसिक्स पढ़ेंगे। आपको पीपीटी दिख रही है सबको? यस यस मैम। मैम। ओके। तो आज हमने पढ़ना है फर्स्ट एड के बेसिक्स, लर्निंग एसेंशियल इमरजेंसी केयर टेक्निक्स। सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मीनिंग तो आपको पता ही है, प्रोवाइडिंग इमरजेंसी एड बिफोर डॉक्टर्स अराइव और यू वेंट टू द हॉस्पिटल। ठीक है। डॉक्टर्स के आने से पहले या आपके हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो ट्रीटमेंट, जो टेम्परेरी ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट एड। लर्न बेसिक मेथड्स फॉर हैंडलिंग इंजरीज। डिफरेंट टाइप की इंजरीज को कैसे हैंडल करा जाए। अंडरस्टैंड सीपीआर बेसिक्स। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हम कर नहीं सकते, आप कभी ट्राई करें प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं कि पहले खुद ही किसी को बेहोश कर दिया एंड यू आर गिविंग सीपीआर। अगर सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं तो ट्राई टू गिव सीपीआर। नो इम्पोर्टेंट इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। एक जो कॉमन कॉन्टैक्ट है 112, और बाकी जो आपके आसपास के एनजीओ या फायर ब्रिगेड का नंबर। ठीक है। ये हमारे सेशन ऑब्जेक्टिव्स है आज के।
लास्ट में हम थोड़ा सा Q&A करेंगे और जो एडिशनल इंजरीज या एडिशनल ट्रीटमेंट्स वो मैं बताऊंगी। व्हाट इज फर्स्ट एड? सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट एड एक्चुअल क्या होता है। फर्स्ट एड को अगर सिंपल भाषा में हम समझे, फर्स्ट एड का मतलब होता है टेम्परेरी ट्रीटमेंट किसी को देना डॉक्टर के आने से पहले या जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। ये बहुत ही लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज फर्स्ट एड एग्जैक्टली? First aid is the immediate care given to a sick or injured person before professional medical help arrives. फर्स्ट एड का क्या मतलब है? इमीडिएट केयर, उसी वक्त किसी को बैंडेज करना या फर्स्ट एड देना जब वो पर्सन इंजर्ड हो या सिक हो। मेडिकल हेल्प के आने से पहले, उस जगह पे मेडिकल हेल्प के पहुंचने से पहले, या आप जब उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो उस दौरान। ठीक है। पर्पस क्या है फर्स्ट एड का? पहला पर्पस तो बहुत क्लियर है, किसी की जान बचाना। हम ट्रीटमेंट तभी देते हैं जब किसी की जान बचानी हो, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो। और फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। परमानेंट ट्रीटमेंट तो हॉस्पिटल में होगा या जब मेडिकल हेल्प आएगी तब होगा। बट फर्स्ट एड क्या है? टेम्पररी ट्रीटमेंट जो परमानेंट ट्रीटमेंट के पहले दिया जाता है किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंजर्ड पर्सन को। ठीक है। सो उसका मेन पर्पस क्या है? सेव लाइफ, टू सेव लाइफ ऑफ अ पर्सन, प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स, किसी इंजरी को रोकना बढ़ने से, इन्फेक्शन होने से या बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने से। अब जैसे आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि कभी कभी क्या होता है, इंजरी की वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, सीवियर ब्लड लॉस, एंड उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन माइट लूज हिज और हर लाइफ, है ना। तो फर्स्ट एड इसलिए दी जाती है, प्रिवेंट कंडीशंस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, सो दैट वो कंडीशन जो उसको इंजरी हुई है वो वर्स ना हो जाए, वहां पे इन्फेक्शन ना हो जाए या बहुत ज्यादा मेजर ब्लड लॉस ना हो जाए जिसकी वजह से उसकी जान जा सके। ठीक है। सपोर्ट रिकवरी, रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए अगर आप पहले फर्स्ट एड दे दोगे तो जो इम्पैक्ट होगा उस इंजरी का, ये इफेक्ट होगा, वो ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सो क्या होगा, रिकवरी, वो जो इंजरी हुई है वो जल्दी रिकवरी हो जाएगी। चाहे कोई कट है चाहे कोई बर्न है, इट विल रिकवर फास्ट इफ यू गिव फर्स्ट एड। ठीक है। तो इसका मेन पॉइंट क्या था? सेव लाइफ, it will not get worse, prevent condition from becoming worse and support recovery। ठीक है। आप मुझे बताओ, what do you understand by first aid? या आपने कभी फर्स्ट एड दी है किसी को? कभी भी अगर किसी के कट लग गया हो या बर्न हो गया हो, what did you do in that situation? अगर आपने कभी फेस करा है ऐसा सिचुएशन अपनी लाइफ में या अपने घर में। यस मैम, बहुत बार हुआ है मैम। फर्स्ट एड हम लोग किए हैं, कितना बार कट गया है या फिर जल गया है तो हम लोग फर्स्ट एड उसको किए हैं। अपना सेवलॉन बीटाडीन वगैरह से क्लीन करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के बैंडेज भी किए हुए हैं। हाँ। हाँ, तो क्या था? ये था फर्स्ट एड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किचन में काम करते करते आप फ्रूट्स काट रहे हो या सब्जी काट रहे हो तो आपके कट लग जाए, तो पहले आप क्या करोगे? उस कट को क्लीन करोगे किसी एंटीसेप्टिक से या बीटाडीन से। देन क्या करोगे? पहले तो आपको खून रोकना है, अगर बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो उसको यहाँ से प्रेस करो जोर से। ठीक है। पानी के नीचे रखो या प्रेस करो। फिर क्या करो? उसको क्लीन करो अच्छे से। क्लीन इट, देन अप्लाई बैंडेज। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड। बट इफ द कट इज सीवियर, बहुत ज्यादा कट है, बैंडेज नहीं काम कर रही, ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा, यू आर एडवाइज टू सीक मेडिकल हेल्प। ठीक है। फर्स्ट एड कभी भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। उस वक्त के लिए, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, बहुत शॉर्ट टर्म होता है, या जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती या आप तब तक वहां उन तक या हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते। तो सिचुएशनल होती है फर्स्ट एड, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इट इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के बहुत ज्यादा सीवियर कट हुआ है, इन्फेक्शन भी हो गई है, तो आप उसको फर्स्ट एड दे दो, आप उसका जख्म क्लीन कर लो बीटाडीन से और बैंडेज कर दो। नो, इट कैन लीड टू फर्दर इंजरी और फर्दर इन्फेक्शन। ठीक है। तो इफ द कट इज वेरी सीवियर,
या बर्न या कट बहुत ज्यादा सीवियर है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट एड तो दोगे बट यू विल ऑल्सो सीक मेडिकल हेल्प। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो इंजरी है, इन्फेक्शन है, वो बढ़ेगी नहीं। तो हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेज क्या होती है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर गिवन टू अ सिक और इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। किसी भी पर्सन को इमीडिएट केयर या सर्विस देना जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती। इसके मेजर गोल्स क्या हैं? सेव लाइफ, इट विल नॉट लेट योर इंजरी गेट वर्स, सपोर्ट रिकवरी, मतलब प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम बिकमिंग वर्स। अंडरस्टूड? बेसिक क्या है फर्स्ट एड का, फर्स्ट एड होता क्या है और उसके गोल्स क्या है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम इतनी बात कर रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से, जो हमने इमरजेंसी किट भी पढ़ी, उसके बाद फर्स्ट एड भी पढ़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम बार बार वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट एड इज important because it helps to provide quick assistance during emergencies. Quick assistance, क्विक असिस्टेंस का मतलब होता है उसी दौरान किसी को असिस्ट करना, किसी की हेल्प करना ड्यूरिंग इमरजेंसी। चाहे फायर डिजास्टर में किसी को बर्न हो गया है, या अर्थक्वेक में किसी के कुछ कट लग गया है कोई, या कुछ भी, चाहे फ्लड में ही लगा हो, प्रोवाइडिंग हेल्प ड्यूरिंग द सेम सिचुएशन, उसी वक्त इंस्टेंटली, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। रिड्यूस पेन एंड इंजरी, ऑफ कोर्स अगर इंजर कोई हुआ है तो आप उसी वक्त उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे, तो इससे क्या होगा, उसकी इंजरी की सिवियरिटी कम हो जाएगी और पेन क्या होगा, कम हो जाएगा। दिस इज द रीजन फर्स्ट एड इज important. प्रिवेंट फर्दर हार्म, लाइक आई टोल्ड यू, जब किसी को वूंड होता है या कोई कट लगाओ या कोई जख्म हो, तो आप क्या करो, अगर आप उसको क्लीन कर दो, बैंडेज कर दो, तो क्या होता है, इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है। या आप कपड़े से उसको क्लीन करो, बट ऑलवेज ट्राई टू यूज क्लीन क्लोथ्स। आप कोई भी मटेरियल यूज कर रहे हो उस इंजरी को टैकल करने के लिए या उसको साफ करने के लिए, ऑलवेज ट्राई टू यूज अ क्लीन कपड़ा, सो दैट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ ना जाए। ठीक है, आप किसी जख्म पे कोई गंदा मटेरियल यूज करोगे, तो वो जो जर्म्स होगा, वो वुंड्स और कट्स ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं, है ना। तो अगर आप उस पे कोई गंदा कपड़ा यूज कर दोगे या कोई ऐसा हार्मफुल मटेरियल यूज कर दोगे, इट विल क्रिएट फर्दर इन्फेक्शंस। तो हमेशा ट्राई टू यूज क्लीन वॉश्ड क्लोथ, और ट्राई करो कि कॉटन का कपड़ा यूज करो, नॉट अदर सिंथेटिक मटेरियल्स, क्योंकि उनमें भी केमिकल्स होते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉटन क्लोथ्स। इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल। आपको याद है, आई गेव यू वन एग्जांपल फ्यू डेज बैक, कि अगर कोई इंजर्ड है किसी कार एक्सीडेंट में या रोड एक्सीडेंट में, या चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर ही क्यों ना हो, अगर सीवियर ब्लड लॉस हो जाए, तो जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले उस खून को रोकना है और बहने से। इससे क्या होगा, उस बंदे के चांसेस के सर्वाइवल बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम ब्लड लॉस की वजह से मोस्ट पीपल लूज देयर लाइफ ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट। अगर चाहे उनकी इंजरी की सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है, बट बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो व्हाट विल हैपन, चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल डिक्रीज। आपने कभी सुना है कि किसी का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से समवन लॉस्ट हिज लाइफ? हैव यू एवर हर्ड एनी ऑफ यू? Yes, ma'am. नाउ वी विल स्टडी बेसिक रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। जब फर्स्ट एड किसी को आप दे रहे हो, तो बेसिक रूल्स क्या है? स्टे काम, आप काम रहोगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड विल इंक्रीज। इफ यू विल पैनिक, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप दूसरों की हेल्प कैसे करो। अगर आप भी इन्वॉल्व्ड हो उसी एक्सीडेंट में, इफ यू आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ अ डिजास्टर, या किसी भी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर के, तो अगर आप सरवाइव कर गए,
और आपको किसी और को फर्स्ट एड देनी है, तो ट्राई टू स्टे काम इन दैट सिचुएशन। पैनिक नहीं करना है, पैनिक करोगे तो आप दूसरों की हेल्प नहीं कर पाओगे अच्छे से। सो ऑलवेज ट्राई टू स्टे काम एंड एक्ट केयरफुली। केयरफुली फर्स्ट एड दो, उसकी इंजरी के अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट एड दो। इफ समवन फेंट्स, इफ इट्स बर्न या कट है, हर इंजरी का अपना अलग फर्स्ट एड होता है। दिस आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। चेक द सराउंडिंग फॉर सेफ्टी। आप सराउंडिंग देखोगे क्या वो सेफ भी है फर्स्ट एड देने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट हुआ है ना, तो पर्सन इज लेइंग ऑन फ्लोर, मतलब रोड, तो आप क्या करोगे, आप उसी उसी मेन रोड पे, रोड के बीचों बीच उसे फर्स्ट एड देना स्टार्ट नहीं कर दोगे, बिकॉज वो तो ऑलरेडी अनसेफ है वो इन्वायरमेंट। अगर उसके लिए अनसेफ है तो आपके लिए भी अनसेफ हो सकती है। तो आप क्या करोगे, यू विल टेक दैट पर्सन टू अ सेफर प्लेस, और वहां पे आप किसी शॉप में ले जाओ या किसी साइड पे, है ना, तब वहां पे आप उसको फर्स्ट एड दोगे। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प इफ नीडेड। अगर इंजरी बहुत ज्यादा सीवियर है, पर्सन कांट मूव, है ना, बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा है या बहुत ज्यादा कट्स हैं, तो व्हाट विल यू डू, सबसे पहले आप मेडिकल एड के लिए कॉल करोगे। सबसे पहले यू विल सीक हेल्प। इवन बिफोर गिविंग फर्स्ट एड यू विल कॉल फॉर हेल्प उसी वक्त। इट विल टेक 1-2 minutes, देन यू विल गिव फर्स्ट एड। ओके, सो बाय द टाइम द मेडिकल हेल्प अराइव्स, आप उस इंसान की जान अपनी तरफ से तो बचा चुके होगे, मतलब यू विल बी एबल टू हेल्प। सो क्या होगा, आपकी दी हुई फर्स्ट एड से क्या होगा, उस पर्सन के जो चांसेस है सर्वाइवल के, दे विल इंक्रीज। और तब तक क्या होगा, द मेडिकल एड विल ऑल्सो कम। डू नॉट पैनिक द इंजर्ड पर्सन। अब पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि खुद पैनिक नहीं होना है, स्टे काम एंड एक्ट केयरफुली। तो फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट पैनिक द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन को भी ऐसे परेशान नहीं कर देना है कि सब उसके पास ऐसे घेरा बना के खड़े हो गए। यहाँ इंडिया में क्या होता है, इफ एक्सीडेंट हैपेंस, तो लोग हेल्प करने के सिवाय क्या करते हैं, वीडियोस बनाने लग जाते हैं, या क्राउड इकट्ठा हो जाता है उस इंसान के आसपास, रादर देन हेल्पिंग। उस क्राउड में सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे जो जेन्युइनली हेल्प करते हैं या करना चाहते हैं, रादर जो मोस्ट पीपल होते हैं वो देखते हैं सिर्फ कि कहाँ चोट लगी है, कितनी सीवियरिटी है, जिंदा है या ही इज गॉन, ये सब होता है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि कोई एक्सीडेंट कभी देखा है रोड पे हुआ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, इट्स वेरी कॉमन। सी हियर द पॉइंट केम, यूज क्लीन मटेरियल व्हेनेवर पॉसिबल। जब फर्स्ट एड देनी है किसी को, किसी का वुंड क्लीन करना है, तो ट्राई करो कि साफ कपड़ा यूज कर रहे हो, सो दैट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ ना जाए। क्योंकि गंदा कपड़ा यूज करोगे या गंदा मटेरियल यूज करोगे, ऑलरेडी उसमें इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरिया होगा, हार्मफुल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया भी 2 टाइप के होते हैं, हार्मफुल एंड नॉर्मल बैक्टीरिया। बट इफ harmful bacteria is present, it will cause further infections. इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, अब इन्फेक्शन की सीवियरिटी डिपेंड करती है, कभी कभी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इन्फेक्शन की वजह से भी सुना है कभी पर्सन डाइड, Yes, ma'am. है ना। तो ट्राई करो कि हमेशा साफ मटेरियल यूज करो। तो बेसिक रूल्स क्या थे, स्टे काम, डू नॉट पैनिक द इंजर्ड पर्सन, आसपास अपने देखो कि आपकी सराउंडिंग सेफ है मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए, कॉल द इमरजेंसी, एम्बुलेंस को बुलाओ। देन मटेरियल जो जिससे भी आप फर्स्ट एड दे रहे हो, मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगर आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो या कोई भी लाइक बीटाडीन यूज कर रहे हो, एंटीसेप्टिक यू आर यूजिंग, ट्राई टू यूज फ्रेश मटेरियल। ओके, ये नहीं होना चाहिए कि आप जो फर्स्ट एड दे रहे हो उसमें कोई क्रीम या कोई सैनिटाइजर या कुछ भी एक्सपायरी हो। अब क्या है, ये हैंडलिंग माइनर इंजरीज,
कट्स एंड वुंड्स तो बहुत कॉमन है, वो तो आपको पता है कैसे हैंडल करने हैं। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सिर्फ पहले का आंसर दे दो मुझे, कट्स कैसे हैंडल करने हैं, कट्स एंड वुंड्स। मैम कट्स जैसे कि कोई एक्सीडेंट कर गया हाँ। और बाइक एक्सीडेंट है और हम वहाँ पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहला तो खुद का सेफ्टी भी देखना है, क्योंकि अगर यदि आजकल इंसान कौन सा बीमारी, HIV पॉजिटिव है या फिर हेपेटाइटिस बी सब है, तो हमें भी उससे इन्फेक्शन हो सकती है। तो हम सबसे एग्जैक्टली। पहले तो ग्लव्स अगर यदि है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका ब्लड से ज़्यादा ज़्यादा बचने का कोशिश करना है। और उस समय मेरे पास फर्स्ट एड किट नहीं है, तो कपड़ा से उसको मतलब कुछ टाइम के लिए एक्सटर्नली जो ब्लीडिंग हो रहा है, प्रेशर पॉइंट सबसे पहला तो ब्लीडिंग कंट्रोल का 4 मेथड होता है, जैसे डायरेक्ट प्रेशर, उसमें प्रेशर देके उसको एलिवेशन, और सबसे जरूरी बात है कि उसको अच्छे से लिटाना, कि ब्लीडिंग उससे भी बहुत ज़्यादा, घबराहट में और भी तेज ब्लीडिंग होती है। प्रेशर पॉइंट बना के रखना है और टूनिकेट करना है उसको अच्छे से, तो इस यस। तरह से ब्लीडिंग कंट्रोल हो सकती है। हाँ, ठीक है। और वुंड्स? वुंड्स मैम जैसे कि बताया, एंटीसेप्टिक सेवलॉन होता है, बीटाडिन होता है, इसे क्लीन करना है, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह भी होता है, एंटी फंगल होता है वो भी, तो उसको यूज यस। करके अच्छे से क्लीन करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं, या फिर हम बीटाडिन या उसका आता है शायद, हाँ बीटाडिन आता है, क्रीम अच्छा होता है एंटीसेप्टिक, वो करके पट्टी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड अमन। अब हम आ जाते हैं बर्न्स पे। अगर अगर फॉर एग्जांपल आप कुकिंग कर रहे हो और ऑयल स्प्लैश होके आपके हाथ पे लग जाए, तो सबसे पहले व्हाट विल यू डू? अर्जेंटली आप करोगे, उसको पानी के नीचे रखोगे थोड़ी देर, फिर आप क्या करोगे? यू विल अवॉइड टूथपेस्ट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कहीं पे बर्न हो जाए तो वो टूथपेस्ट लगा लेते हैं, तो टूथपेस्ट से क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। टूथपेस्ट से वो बड़े बड़े छाले टाइप, बहुत ब्रिस्टल्स जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो ऑलवेज रन इट इन कोल्ड वाटर। अब अगर आइसिंग करनी है तो नो डायरेक्ट आइसिंग। सम पीपल डू व्हाट, वो ऐसे आइस क्यूब पकड़ते हैं और सीधा अपनी स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में। नेवर डू दिस, नेवर डू दिस, ओके। हमेशा उसको कपड़े में लपेटो, फिर आइसिंग करो, चाहे वो किसी स्प्रेन पे कर रहे हो, किसी मोच पे कर रहे हो। हमेशा अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट, ऑलवेज अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद आइस, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? जो बर्न्स के लिए स्पेशलाइज्ड क्रीम्स होती हैं लाइक बर्नॉल एंड एक्सेट्रा, ऑलवेज यूज दैट। अगर बर्न बहुत सीवियर है, 3rd डिग्री बर्न है, सीक मेडिकल हेल्प, ठीक है। ऐसा बर्न है जिसका आप फर्स्ट एड नहीं दे सकते, यहाँ फर्स्ट एड का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उस पे। ऑलवेज सीक मेडिकल हेल्प, एम्बुलेंस को कॉल करो, या इफ एम्बुलेंस टेक टाइम, गो योरसेल्फ। बट बर्न्स में पेशेंट को लेके जाना बहुत मुश्किल रहता है, सो ऑलवेज ट्राई टू कॉल एम्बुलेंस। अब एक बहुत ज्यादा कॉमन, ये स्कूल किड्स में बहुत ज्यादा होता है, नोज ब्लीडिंग। आपने कभी एक्सपीरियंस करा, बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, आप स्कूल में, और आपको पता ही नहीं है नाक में से खून निकल रहा है? यस मैम, एक बगल में साथी को हुआ था, स्कूल्स में ही हुआ था, बहुत है ना? गर्मी में ही हुआ था। हाँ, तो गर्मियों ब्लीडिंग, में। नोज ब्लीडिंग मैम, तो पानी हाँ। कम पीना और ज्यादा खट्टा वट्टा खाना, इससे भी हो सकता है ना। यस। और किसने एक्सपीरियंस करा है, खुद को हुआ हो या किसी दोस्त को या स्कूल मेट को, किसी को भी? क्लासमेट को मैम। क्लासमेट को? यस मैम। ओके। तो नोज ब्लीडिंग को हम इसमें हमने कैसे फर्स्ट एड देनी है? हमने उस बंदे का, जिसको आप फर्स्ट एड दे रहे हो, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो, सर पीछे को नहीं करना है, ठीक है। ऑलवेज कीप द हेड फॉरवर्ड, ठीक है। अ, अगर किसी को नोज ब्लीड हो रहा है, अगर आप उसका सर पीछे कर दोगे या वो खुद ही अपना सर पीछे कर लेगा, व्हाट विल हैपन? जो खून है वो उसके गले में चला जाएगा। तो ट्राई करो कि ये चीज अवॉइड हो। इसकी वजह से क्या करो, ऑलवेज टिल्ट योर हेड लिटिल फॉरवर्ड।
अगर आप अपना सिर आगे रखोगे तो जो खून है वो गले में नहीं जाएगा, ठीक है। और मैम और जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको प्रेशर से उसको कंट्रोल करना है या फिर आइस से उसको मतलब सिकाई करना है, जैसे कि हमारा बहुत सारा कैपिलरी वेन होती है वो सब सिकुड़ जाएगी आपस में, इससे ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो सकती है। यस, और ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि ये जो नोज ब्लीडिंग्स है स्पेशली ये बहुत कॉमन होती है स्कूल किड्स में, जिनका 7 से 3 बजे तक की टाइमिंग होती है। बहुत एक्सट्रीम हीट होती है उस टाइम, 12 से 4 बजे। तो समर्स में भी अभी भी यू विल सी बाहर कितना टाइम हो गया, 5:30 हो गया, बट स्टिल इट्स टू मच हॉट आउटसाइड। सो ये जब डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, तब नोज ब्लीडिंग्स होती हैं। So now we have studied cuts, wounds, bloods, nosebleeds, sprains, ठीक है। अब sprains बेसिकली क्या होता है? स्प्रेन होता है किसी, जैसे आपकी पैर में मोच आ जाना। आपने जब आप स्पोर्ट्स में हो, जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं या स्टूडेंट्स, उनके साथ ये बहुत कॉमन होता है। एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, वन ऑफ माय स्पोर्ट्स टीचर, उन्होंने हमें बताया था कि जब भी स्प्रेन हो तो हमेशा क्या करना है, उसकी लेग्स उठानी है, उसको लिटा के। उस बच्चे नहीं, सॉरी, वो फेंट में था। हाँ हाँ, वो फेंट में था। स्प्रेन में क्या था? कोल्ड प्रेस करना। कोल्ड प्रेस का क्या मतलब होता है? आइसिंग। अब अगेन आइसिंग क्या होती है? आइस का उस एरिया पे लगाना, ठीक है। बट डायरेक्ट, लाइक आई सेड बिफोर, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा रोल इट अप इन सम क्लॉथ, किसी कॉटन क्लॉथ में उसको रोल करो। देन वो उस एरिया पे हल्का हल्का उसको ऐसे रब करो। इफ नॉट रब, प्रेस इट, बहुत धीरे धीरे, ठीक है। इससे क्या होगा? मसल टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। जब हम कोल्ड प्रेस करते हैं किसी एरिया पे, इट रिड्यूस द मसल टेंशन एंड स्वेलिंग बहुत रिड्यूस हो जाती है। सो स्प्रेन का ये बहुत एक अच्छा फर्स्ट एड, ठीक है। बेसिक स्टेप्स क्या हैं? बहुत बेसिक है, ये तो आपको सबको पता है। क्लीन द इंजरी, इंजरी को अच्छे से क्लीन करो पहले पानी के साथ, उसको क्लीन करो। फिर यूज एंटीसेप्टिक्स, बहुत अच्छे अच्छे एंटीसेप्टिक्स हैं, डेटॉल, सैवलॉन, लाइफ बॉय, ओके। देन यू डू यूज दैट बीटाडीन, एंड उसके बाद उसको बैंडेज कर दो, ठीक है। अप्लाई बैंडेज और ड्रेसिंग, ड्रेसिंग उसे हम कहते हैं जो पट्टी की जाती है, उसको ड्रेसिंग करना बोलते हैं। कीप द इंजर्ड एरिया प्रोटेक्टेड। अब क्या करना है? फर्स्ट एड तो दे लिया, ठीक है, बट फर्स्ट एड दे लिया फिर भी आप उस इंजर्ड पार्ट को अगर बहुत मूव कर रहे हो या कभी इधर हिला रहे हो, उधर इसको मार रहे हो, डोंट डू दैट। उस इंजर्ड एरिया को प्रोटेक्ट करके रखो कि वो फर्स्ट एड या आपका जो वुंड है वो दोबारा से ब्लीड करने ना लग जाए, या कट वो दोबारा से ब्लीड करने ना लग जाए, ठीक है। सो ऑलवेज क्लीन द इंजरी, apply bandage or do the dressing, and keep your wound safe to prevent further harm. अब इसको हम डिटेल में डीप में पढ़ेंगे। हैंडलिंग बर्न्स फॉर माइनर बर्न्स, ठीक है। कूल द बर्न विथ क्लीन वाटर, प्रेफरेबली कोल्ड वाटर, ठीक है। उस बर्न एरिया को ठंडे पानी के नीचे रखो, इट विल सूद इंस्टेंटली। डू नॉट अप्लाई आइस डायरेक्टली, लाइक आई सेड, हमेशा उस आइस को किसी कॉटन क्लॉथ में कवर करो और फिर उसको लगाओ। डायरेक्ट आइस लगाओगे, डायरेक्ट आइस से क्या होता है? इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवॉइड टचिंग सीवियर बर्न्स, अप्लाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। टचिंग सीवियर बर्न्स, अब उसको बार बार टच नहीं करना है गंदे हाथों से। इट विल कॉज व्हाट? इट विल कॉज इन्फेक्शन, एंड इट विल कॉज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इससे क्या होगा? आपके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर आप उसको, यू विल कीप ऑन टचिंग। अब डॉक्टर्स कभी कभी ये भी आपने सुना होगा,
डॉक्टर्स ऑलवेज से कभी भी अपने गंदे हाथ अपने चेहरे पे नहीं लगाने चाहिए, स्पेशली जो लोग एक्ने प्रोन हो, मतलब जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने होता हो। इससे क्या होगा, अगर आप गंदे हाथ बार बार फेस पे लगाओगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ेगी। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होता है, बैक्टीरियल एक्ने बढ़ जाता है। सो कभी भी गंदे हाथ अपने फेस पे नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पे भी सेम थिंग, नेवर यूज डर्टी क्लोथ और योर वूंड्स। ठीक है, चाहे वो बर्न्स है चाहे वो कट है। कवर द आईज इन वेरी क्लीन कपड़ा, देन प्रेस इट ऑन योर स्किन। अब अप्लाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे बर्न्स के लिए मैंने बोला था टूथपेस्ट लगा लेते हैं कुछ लोग। अवॉइड दैट, दैट इज वेरी हार्मफुल। एक तो फुल ऑफ केमिकल्स है, इट विल कॉज सीवियर इन्फेक्शन और ये बर्न्स को वर्स कर देता है। Now here comes emergency contacts. Emergency numbers are important during accidents and disasters. Example, एम्बुलेंस सर्विस, आपको एम्बुलेंस का पता होना चाहिए। फायर सर्विसेज, अपना फायर स्टेशन का नंबर यू शुड नो। पुलिस हेल्पलाइन, लोकल इमरजेंसी, द कॉमन वन इज 112। ओके, ये तो सबके एरिया के हिसाब से होते हैं नंबर्स, सो ट्राई टू रिमेम्बर देम। की पॉइंट्स क्या है, कीप इमरजेंसी नंबर्स इजीली असेसेबल। ट्राई करो कि अगर इवन आपको नीड नहीं भी है, कोई जरूरत नहीं है, ऑलवेज ट्राई टू कीप देम सेव्ड इन योर मोबाइल। ओके, आई हैव दिस नंबर सेव्ड, आई हैव सेव्ड इट एज एम्बुलेंस। लेट मी शो यू, पता नहीं अब होगा नहीं होगा क्या। सी, आई विल शो यू। आपके पास सेव्ड है नंबर्स? 102 तो होता है मैम। एक और है मेरे पास फायर स्टेशन का भी, या 101। अच्छा, क्या ये नंबर्स ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट सेव्ड होते हैं हमारे फोन में? बाय डिफॉल्ट भी होते थे मैम, लेकिन अब तो नहीं आ रहा है। और एक कॉमन नंबर है हम लोग का 112। 112 पे हम लोग करेंगे तो उस डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, सो फायर सर्विस का नंबर क्या है? 101। एम्बुलेंस सर्विसेज का क्या है? 102। एंड द कॉमन नंबर अबाउट विच अमन इज सेइंग इट्स 112, राइट? यस मैम। ओके, अब इम्पोर्टेंस क्या है क्विक मेडिकल हेल्प की? Immediate medical attention help to prevent serious complications, save life, reduce recovery time. क्विक मेडिकल हेल्प की इंपॉर्टेंस क्या है? पहले तो रिकवरी इजी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको क्विकली कोई भी मेडिकल हेल्प मिल जाए तो इंजरी के या किसी भी एक्सीडेंट के वर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम उसको एक मेडिकल हेल्प मिल जाती है उस पर्सन को। अगर बहुत ज्यादा टाइम गैप हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह के 10 बजे एक्सीडेंट हुआ है एंड यू आर गेटिंग मेडिकल हेल्प एट 2 to 3, तो उसमें बहुत 3-4 घंटे का गैप आ जाता है इजीली। तो उसमें क्या होता है, 3-4 घंटे में जितना लेट होगा मेडिकल हेल्प, उतना ही उसके बचने के चांसेस या इंजरी के वर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बचने के चांसेस कम हो जाएंगे और उस इंजरी के वर्स होने के चांसेस बाय द पासिंग टाइम इंक्रीज होते जाते हैं। सो इससे क्या होता है, पर्सन माइट लूज हिज लाइफ। तो अगर क्विक मेडिकल हेल्प मिल जाए तो सेव लाइफ, इट विल सेव योर लाइफ, रिड्यूस रिकवरी टाइम, रिकवरी का टाइम से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर इंजरी ही कम होगी तो वो रिकवर भी जल्दी हो जाएगी। अगर इंजरी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया है कोई, है ना, और बहुत ज्यादा उसमें टाइम गैप पड़ गया है एक्सीडेंट की अक्रेंस में और मेडिकल हेल्प के आने में या आपके वहां तक जाने में, तो जितना टाइम गैप उतना ही इंजरी का रिकवरी टाइम भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि इंजरी की देखो, इंजरी की सिवियरिटी अगर बढ़ती जाएगी तो उसका रिकवरी टाइम भी तो प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा।
So time gap is directly proportional to recovery time. Okay. Prevent serious complications. जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस किसी टाइम गैप की या टाइम की वजह से आ सकती हैं, वो रोकी जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी के सर पे चोट लगी है ना, सर पे चोट लगी, ब्रेन इंजरी हो गई है, एंड देयर आर चांसेस कि उस पर्सन के जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं ब्रेन्स में, उनको अगर बहुत ज्यादा टाइम हो जाए या बहुत ज्यादा टाइम पड़ जाए उस इंजरी के हुए और मेडिकल हेल्प आते आते, तो इट माइट अफेक्ट द पर्सन ब्रेन फंक्शनिंग. तो अगर पहले से ही मेडिकल हेल्प जल्दी आ जाए, क्विक एक्शन लिया जाए उसी वक्त, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है. ऐसे क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है बाद में, उनको कंट्रोल करा जा सकता है. सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस सिंपल है, जान बचाई जा सकती है अगर क्विक मेडिकल हेल्प हो. कॉम्प्लिकेशंस कम की जा सकती हैं, जो इंजरी की कॉम्प्लिकेशंस होनी थी टाइम गैप की वजह से, वी कैन रिड्यूस दैट. और रिकवरी टाइम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इंजरी की सिवियरिटी उतनी नहीं बढ़ती अगर बहुत क्विकली उसको एड मिल जाए. नॉट ओनली फर्स्ट एड आई एम अगेन टेलिंग यू, फर्स्ट एड एक टेम्पररी ट्रीटमेंट है, बट मेडिकल एड इज परमानेंट ट्रीटमेंट. और अगर उस पर्सन को परमानेंट ट्रीटमेंट ही जल्दी मिल जाए, तो व्हाट विल हैपन, लाइफ सेव हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगी और रिकवरी टाइम रिड्यूस हो जाएगा. एक्टिविटी है अब आपकी फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन. ओके, ठीक है. तो मैं एक फेंटिंग का मैंने आपको बताया नहीं था. हाँ, फेंटिंग के दौरान क्या करना है, उस पर्सन को लटाना है, उसकी टांगे ऊपर करनी है. इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और दिमाग तक ऑक्सीजन जाएगी. और कभी भी जबरदस्ती पानी नहीं डालना है मुंह में, पर्सन माइट चोक. ठीक है. ओके, सो नाउ आई विल आस्क यू वन इंजरी और आप मुझे उसका फर्स्ट एड बताओगे. वन बाय वन आई विल आस्क. एक बच्चा, सिर्फ एक स्टूडेंट, मतलब सिर्फ एक ही आंसर करेगा. ऐसा नहीं होगा कि अमन और प्रेरणा ही आंसर कर रहे हैं सिर्फ. नो, आई विल नॉट एंटरटेन दिस. सब आंसर करेंगे वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट वी हैव माइनर कट्स एंड नाउ वी हैव स्नेहा. ओके स्नेहा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और माइनर कट्स की फर्स्ट एड बताओ. मैम, माइनर कट्स के लिए हाँ एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं उस पे, जैसे जी. कि सेवलॉन या डेटॉल. और हम्म, कोई भी कट है तो उस पे बेटाडीन या फिर फुसेजन वाला जेल लगा के उसको हम लोग बैंडेज कर सकते हैं. हाँ ठीक है, बट पहले क्या करना है, उस कट को क्लीन करना है, क्योंकि अगर क्लीन नहीं करोगे फिर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है. यस मैम, बेटाडीन से क्लीन करना है पहले या फिर डेटॉल से. हाँ. बर्न्स. ओके, सो वी हैव तबस्सुम. Yes, ma'am. यस, हेलो तबस्सुम, हाउ आर यू? Okay, ma'am. चलो, सो योर क्वेश्चन इज, बर्न्स में कैसे फर्स्ट एड दी जाती है या क्या फर्स्ट एड दी जाती है और क्या चीज अवॉइड करनी है? अगर मैम जैसे कपड़ा हो या कुछ उस टाइम ना रहे तो कपड़ा से बॉन्स कर सकते हैं. अच्छा, और तो हमें आता बट बोलना नहीं आता. बातें तो समझते हैं थोड़ा ट्राई, इजी. बोलने का ट्राई करो. हिंदी में तो मैम ये होता है थोड़ा बहुत, इसमें बोलने में ये हो जाता है हमें. नहीं तो हमें सारी बातें समझ में आ जाती है. तो हिंदी में बोलो, मैंने को बोला इंग्लिश में बोलना है. स्पीक इन हिंदी, नो वरीज.
ट्राई तब तक मैं ढूंढ लेती हूँ अगला सवाल किससे करना है। यस तबस्सुम। मैम ओके ठीक है। अमन आप आंसर कर सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ तबस्सुम। बर्निंग का मैम, हाँ जी। बर्निंग में मैम हम लोग सबसे पहले तो कोई भी बर्न हुआ तो उसको सबसे पहले क्लीन करना है हमको अच्छे से, पानी, साफ पानी से या फिर डिटॉल वगैरह साफ करके अच्छे से। उस पे अगर आइस है प्रेजेंट में तो उसको आइसिंग करेंगे, या फिर नहीं है आइस तो गांव घर में देखते हैं कि आइस का सुविधा नहीं है, किसी के पास फ्रिज नहीं है, गरीब आदमी है, तो वो कोई सब्जी वगैरह होता है ना, पोटैटो वगैरह, उसको क्रश करके उस पे लगा सकते हैं तो ठंडक वगैरह आएगा। और उस पे बर्निंग पॉइंट पे जो वो आता है वो एक बन जाता है ना फोका टाइप से, तो उस पे हाँ पानी जल भर जाता है, तो उसको जो है ना फोड़ना नहीं है। वो एक हाँ हम लोग का वो एक सुरक्षा कवच होता है एक तरह से बोले तो, वो खुद उसमें जो है यस ना प्रोटेक्ट करता है हमारा स्किन को। तो यस। उसमें हम लोग एंटीसेप्टिक फिर बाद में लगा के उसमें माइकोनाजोल वगैरह जो भी होता है लगा सकते हैं। हाँ और टूथपेस्ट और कोई भी हार्मफुल केमिकल या कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस अवॉइड करना है। Nose bleedings. Okay, so we have Satyam Rajput. Please unmute yourself, Satyam. अगर आप क्लास में हो। अंजलि। Okay, we have Prerna. Yes, Prerna. Can you explain this nosebleeds? Yes, ma'am. Okay, continue. नोज ब्लीडिंग में हमें सबसे पहले आगे की ओर झुकना पड़ेगा, मतलब झुकना होता है। हाँ। और थोड़ा सा अगर हम नाक को प्रेस करें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा ना कर ले कि फिर और ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, थोड़ी सी पिंच करना पड़ेगा। और साफ करें ब्लीडिंग को। और अगर हमारे पास आइस है तो थोड़ी सी कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। Yes. और कोई अगर मतलब कि कुछ केमिकल वगैरह इंसर्ट नहीं करना है कि हाँ ब्लीडिंग हो रहा है चलो दवाई लगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। Yes, yes. क्योंकि वो किसी वूंड की ब्लीडिंग नहीं है, दैट इज एन हाँ जी, इंटरनल ब्लीडिंग, है हाँ ना। जी मैम, इसीलिए इसीलिए वो कोई मेडिसिन नहीं लगाना है, हाँ नॉर्मली हमें वेरी गुड। प्रिकॉशन ले करना है बस। हाँ तो इसको प्रिवेंट कैसे करा जाए, बहुत सारी हाइड्रेशन से। पानी पी सकते हैं हम लोग। ओके तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेंटिंग। ये मैंने अभी एक्सप्लेन करा था, इसका आंसर कौन देगा। वी हैव शिवानी है, शालिनी है, इनमें से कोई भी। सुहानी ऑल्सो वी हैव। एनी ऑफ यू गर्ल्स। मैम यस यस। मैम मतलब कि जिनको हो रहा उनको लेटा के उसके बाद उनके पैर को ऊपर करना है, उसके बाद कुछ क्लॉथ में आइस को डाल के फिर हल्का मतलब कैसे मतलब उस जगह पे लगाना है। नहीं इसमें कोल्ड प्रेसिंग नहीं करेंगे, इसमें हम उसकी लेग्स उठाएंगे ऊपर को। लेग्स इसलिए उठाएंगे सो दैट ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए और उसके दिमाग तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाए। उससे, ठीक हाँ है। हाँ। हाँ और पानी पिलाने को उसको फोर्स नहीं करना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है उस सिचुएशन में पर्सन माइट चोक। ठीक है, उसके गले में वो पानी लग सकता है। सो नेवर फोर्स वाटर इन दैट सिचुएशन। ओके। ओके मैम। अब हम कर लेते हैं एक छोटा सा डिस्कशन। व्हाट इज फर्स्ट एड, ये वॉलेंटरली जिसको भी आता होगा, आई विल नॉट आस्क, ऐसे नाम नहीं बोलूंगी मैं, जिसको आता होगा दे कैन स्पीक। व्हाट इज फर्स्ट एड।
मैम इमीडिएट हेल्प, अगर किसी भी किस्म का डिजास्टर हो तो इमीडिएट हेल्प जिसे दिया जाता है उसी को कहते हैं फर्स्ट हेल्प, फर्स्ट एड। Yes. Why is CPR important? CPR में इसमें हार्ट रेट जो है ना लो हो जाता है, मतलब चलता ही नहीं है, तो इसमें हम CPR देते हैं। CPR जैसे कि कोई फ्लड्स वगैरह आ गया, या आजकल लोग पूजा के लिए जाते हैं नहाने के लिए नदी वगैरह में, तो उसमें डूब जाते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, आदमी को CPR देने आता नहीं है, या फिर एक्सीडेंट में भी कुछ हार्ट रेट कम हो गया तो उसमें CPR देना आता नहीं, तो सबसे पहले हम लोग मूर्छित अवस्था में, वो पहली बात तो हमको मिलेगा तभी हम उसको CPR देंगे। सबसे पहले ये हम लोग को आपदा में बताया गया था डिजास्टर ट्रेनिंग में कि 3 तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। CAB मेथड, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग। हम सबसे पहले उसका पल्स रेट चेक करेंगे, जैसे कि हमारा गले के पास भी नर्व होता है, तो वहाँ पे हम फील कर सकते हैं 3 फिंगर से, तो पल्स रेट चेक करेंगे। और उसका सबसे पहले तो हम बात करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं बात कर रहा तो वो भी तो हो सकता है कि पेशेंट डेथ कर गया, तो उसका पल्स रेट चेक करना है। पल्स रेट चेक करना है, उसका कान से उसका वो नाक के पास ले जाके उसका मतलब वो फील करना है कि हवा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग को फर्स्ट एड, और दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि हम लोग जो उसका फर्स्ट एड कर रहे हैं, सबसे पहले तो आदमी लोग फंसा भी देता है कि यही मार दिया होगा, ऐसा भी हमारा यहाँ पे होता है। तो वहाँ के आसपास के आदमी, हमारे पास आजकल फोन है, फोन में वो चीज को हम रिकॉर्ड करते हुए उनसे हेल्प पूछ सकते हैं कि हम इसका मदद करें या नहीं करें। आसपास के आदमी को भी बता सकते हैं कि हम लोग हेल्प करें या नहीं करें, वो अलाउ कर दे तो हम उसको करना। दूसरा नंबर हमको पहले फोन कर देना चाहिए 112 पे, अभी जो कॉमन नंबर है, उसके बाद हमको उसका हेल्प करना चाहिए। CPR पे देने का तरीका में तो सबसे पहले नॉर्मल तो हमारा सिस्टोलिक जो रहता है 120 रहता है, डायस्टोलिक 80 रहता है। हम उसमें 120 प्रति सेकेंड के स्पीड से हम लोग उसका रिब्स पे जो है ना प्रेस कर सकते हैं, यानी कि 1 सेकेंड पे 2 बारी प्रेस होना चाहिए। और ऐसे करके हम, हाँ ऐसे करके हम जो है ना उसका 3 बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं, जिससे उसका ब्रीथिंग ओपनली हो सके, अच्छे से होने लगे। तो तब हम CPR देना बंद करेंगे, और उसको छोड़ना नहीं है, ऐसे उसको जल्द से जल्द इमिडिएटली हम हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स पे उसको स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करना चाहिए। Very good. The third question we have, what should you do during burns? ये हमने बहुत बार कर लिया है, so we will not do this question again. हाँ, why are emergency contact number necessary? इसका भी सिंपल आंसर है, फॉर इमीडिएट हेल्प, सो दैट आप उसी सिचुएशन पे या उसी सिनेरियो में उनको कॉल कर सके एंड द हेल्प कम्स, और उस पर्सन की, उस इंसान की जान बचाई जा सके, कोई सीवियर इंजरी ना हो, या जो इंजरी हुई है उसकी सीवियरिटी बहुत बढ़ ना जाए, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, या जिस कोई भी चाहे इंजरी है, इन्फेक्शन ना बढ़ जाए। ठीक है, तो इसी वजह से लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं टू सेव समवन, टू रिड्यूस रिकवरी टाइम। ठीक है, ओके सो क्लास, दिस वाज योर सेशन फॉर टुडे। ये आपकी असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड लाइक आई हैव सेड बिफोर, असाइनमेंट्स आपकी लास्ट में होंगी, रिपोर्ट में जाएंगी, तो आप साइड बाय साइड इनको करा करो, डोंट इग्नोर देम। और जो क्लास में पढ़ते हो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया करो, लाइक सिर्फ 5-10 मिनट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन आई विल एंड दिस सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी मैम। ओके, ओके देन क्लास, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय। ओके, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू।